वेलकम टू ए टू जेड चैनल। मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, ये वीडियो मैं स्पेशली आपसे एक विनंती करने के लिए, एक गुजारिश करने के लिए बना रहा हूं। और पहले ही पहल मैं बताता चलूं कि शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 का जो मरहला शुरू है अभी, यानी दूसरा मरहला जो शुरू है अभी, ये हमारी टेट 2 हुआ था 2022 के तहत, उसका सेकंड फेज़ शुरू है। और बाकी की तमाम चीज़ें आप जानते ही हैं। बहुत कोशिशों के बाद ये फेज़ होने जा रहा है। 31 मार्च तक संस्थाओं को और स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं को, यानी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, खासगी संस्थाएं, उनको और ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका को अपने पास जो रिमेनिंग वैकेंसी है उसको अपलोड करने का टाइम दिया गया है। लेकिन 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 इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो पिछले 2-3 वीडियो से मैं बता रहा हूं। अगर आपको वो डिटेल में देखना है तो मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसको शेयर भी कीजिए। अब मसला क्या है, प्रॉब्लम हर बार मैं बताता चला हूँ, इस बार भी बता देता हूँ कि सेकंड फेज़ होने जा रहा है। पहले फेज़ में लगभग 19,000 जाहिरात आई थी, एडवर्टीज़मेंट आई थी। उसमें से कहा जा रहा है कि 15-16 हज़ार जो है तो नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो अब सेकंड फेज़ किस बेस पर हो रहा था उसको समझना ज़रूरी है। सेकंड फेज़ के लिए हमने जब बहुत सारी कोशिशें की तो उसमें हमारी डिमांड थी, जो कि शासन प्रशासन ने हमसे वादा भी किया था, कि हम टप्पे टप्पों में शिक्षक भर्ती लेंगे और जो फेज़ 1 का 10% रिमेनिंग 10% जो रख लिया गया था, बचा लिया गया था वो, और रिक्त और अपात्र और गैर हाजिर, इस पर लिया जाएगा। अब सेकंड फेज़ होने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही हमको न्यूज़ मिली है कि 10,000 प्लस वैकेंसी पोर्टल पर अपलोड हो गई है। लेकिन मैंने वो भी एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में कि वो सारी की सारी वैकेंसी जो है वो मराठी खासगी संस्थाओं की है, जो विथ इंटरव्यू आती है। मतलब उसमें ना तो मराठी का कुछ फ़ायदा है और ना ही उर्दू का कोई फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा नहीं है वो भी मैंने आपको बताया था कि वो सब विथ इंटरव्यू होती है और उसमें सब गोलमाल चलता है। एक वैकेंसी के लिए 10 लोग जाते हैं। फिर ये भी बताया था आपको कि अगर ज़िला परिषद की वैकेंसी नहीं आई, हाँ, फेज़ 2 में क्लियर कट बात अब तक की अपडेट के मुताबिक ये है कि फेज़ 2 में ज़िला परिषद की वैकेंसी ना के बराबर है। तो सेकंड फेज़ फिर हो किस लिए रहा है, सवाल ये पैदा होता है। अगर ज़िला परिषद नपा मनपा की वैकेंसी आती है तो ही विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसी आएगी, और तो ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, न्यू बच्चों का सिलेक्शन होगा। वरना इंटरव्यू के साथ तो सारे का सारे मसाइल लागू हैं। लिहाजा ये, खैर, अगर आपको ये प्रॉब्लम देखना है तो मेरा इससे पहला जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने एक गुजारिश करने के लिए, एक निवेदन करने के लिए, एक रिक्वेस्ट करने के लिए मैसेज बना रहा हूँ। हालात बहुत 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 मुश्किल है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। आप सोचिए, आपने कितनी पढ़ाई की, आपने फर्स्ट से लेकर 12 तक, फिर डीएड, बीएड, सीटी, टीईटी, नेट सेट तक पास है कुछ लोग। सब करने के बाद अब शिक्षक भर्ती का जो मरहला है वो शुरू है, लेकिन फिर भी हमको उसमें इत्मीनान बख्श वैकेंसी नहीं मिल रही है। हमारे हक की ज़िला परिषद की, नगर पालिका की और महानगर पालिका की वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है पोर्टल पर। शासन प्रशासन की तरफ से जब पाठ पुरावा किया गया, फॉलोअप लिया गया, तो बहुत ही निगेटिव आंसर है। वो कह रहे हैं कि ये वैकेंसी नहीं आने वाली, हम उसको समायोजन के ज़रिए क्लियर करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब अब इस नाइंसाफ़ी को रोकने के कुछ प्रयास किए जा रहे थे, कुछ तरीके किए जा रहे थे, उसमें से 1-2 किए गए, मतलब वहाँ से भी हमको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। एक टीम हमारी चंद दिन पहले आयुक्त ऑफिस गई थी, वहाँ जब बातचीत की गई तो वहाँ से भी हमको निगेटिव में आंसर मिला है, हमको इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला। दूसरी टीम हमारी मालेगांव माननीय शिक्षण मंत्री दादाजी भूसे साहब के घर गई थी। तुषार सर जो हैं, उनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग मालेगांव गए थे। जब उनसे बात की गई तो वहाँ की भी मिली जुली रिपोर्ट यही है कि हमको उतना इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला है। लिहाजा अब इसके ऊपर सॉल्यूशन की ज़रूरत है, हल निकालने की ज़रूरत है, और उसी के तहत मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब हम ही कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, शासन प्रशासन जो कर रहा था उसने कर चुका, जो होना था हो चुका।
लेकिन अब हम, आप और मैं जैसे नॉर्मल लोग ही कुछ कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संविधानिक तरीके से संविधान ने हमको ये राइट दिया है कि हम अपने हक की मांग कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट से, पीस के साथ, अमन के साथ। तो यही गुजारिश करने के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ 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 इस पर अमल कीजिए। तो प्रॉब्लम बिल्कुल समझ में आ गई आपके, सेकंड फेज़ होने जा रहा है, वैकेंसी 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन सारी की सारी वैकेंसी खासगी संस्थाओं की है, इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, वही कैंडिडेट रिपीट होने वाले हैं। ये सारा बड़ा मसला है। अब सॉल्यूशन पर बात करते हैं, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। सॉल्यूशन ये है कि आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, जो कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है उससे गुजारिश है कि अब ये वक्त आ गया है कि अपनी अपनी जो भी पावर है आपके पास में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जो भी कोशिश आपसे हो सकती है वो करिए। और वो कोशिश कहाँ से स्टार्ट होती है? अपने वार्ड के नॉर्मल लोकल नेता से लेकर तो आयुक्त ऑफिस तक, मुख्यमंत्री तक, शिक्षण मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक। देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग ताल्लुकात होते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग पहचान होती है। किसी की पहचान नॉर्मल लोकल लेवल्स के नेता से होती है, किसी की मंत्री लेवल से होती है, किसी की मंत्री साहब के पीए वगैरह से होती है, किसी की मुख्यमंत्री तक। फेज़ 1 में हमने देखा है कि बच्चों ने मुख्यमंत्री साहब तक के बात पहुंचाई है। फेज़ 1 में हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है कि फेज़ 1 में बहुत सारे हमारे ऐसे लोग थे जिन्होंने डायरेक्ट एकनाथ शिंदे साहब तक अपनी बात पहुंचाई, वहाँ से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए, हमारे बच्चे उनके बंगले तक पहुँचे। लिहाजा अब भी ये बात मुमकिन है। मुझे ऐसा लगता है कि अब चंद दिन बचे हैं, 31 तारीख तक टैब की मुद्दत है, उस तारीख तक ज़िला परिषद की वैकेंसी अपलोड होना चाहिए, तो ही हमारा कुछ फ़ायदा होगा, वरना कोई सेफ़ नहीं है। लिहाजा अब करना क्या है वो समझ लीजिए। अभी 31 तारीख तक टैब है और हमको ये क्लियर मालूम है कि जेडपी वाले हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हमारे पास बकिया 2 ऑप्शन बचते हैं। एक है नपा, यानी नगर पालिका। अपनी नगर पालिका में जाइए, अपने यहाँ के जो शहर अध्यक्ष होते हैं, नगर अध्यक्ष होते हैं, उनकी हेल्प के ज़रिए, क्योंकि वहाँ तो अपनी पहचान होती ही है, उनसे जाइए नगर पालिका में, उनसे बात करवाइए, निवेदन दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, फ़ोन कॉल करवाइए। दूसरा है हमारा मनपा, महानगर पालिका। तो वहाँ अपने जो आमदार खासदार आपके पहचान में होंगे, आपके गांव के आसपास होंगे, उनसे जाके रिक्वेस्ट कीजिए। अब निवेदन वहाँ रिटर्न में देने का, बात करने का वक्त ख़त्म हो गया। फ़ौरन कहिए उनसे कि प्लीज़ हमारे लिए एक फ़ोन कॉल कर दीजिए वहाँ पर। ये एक दूसरा तरीका हमारे पास हो सकता है 31 तारीख तक। और इन सबसे बढ़ चढ़कर ज़िला परिषद की अगर आप चाहते हैं जगह आए और इस सेकंड फेज़ को एक बूस्ट मिले और इंसाफ मिले और हमारी मेहनत 100% चीज़ हो जाए, हमारी मेहनत को 100% फल मिल जाए, तो उसका एक ही रास्ता है, संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन किया जा रहा है पुणे में, जल्द ही उसकी डेट भी फिक्स होगी। तुषार सर के नेतृत्व में यादव सर हैं, गनी सर हैं, बहुत सारे स्पेशल लोग हैं यहाँ पर, उनके ज़रिए ये कोशिश की जा रही है। देखिए, हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हालात के मुताबिक अपने पैतरों को बदला जाए। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि जब खासगी संस्थाओं की इतनी बड़े पैमाने पर जगह अपलोड हो रही है तो ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की तो होगी ही, लेकिन अचानक से हालात बदल गए और बहुत मुश्किल हालात हमारे सामने हैं। रातों को नींद नहीं है, कंटिन्यू प्लानिंग की जा रही है, हल सुझाए जा रहे हैं। और इस दौरान एक और अच्छी चीज़ सामने आई है कि जो सो कॉल्ड नेता बने फिरते थे, अब देखिए, हमेशा बुरे लोगों की यही पहचान होती है कि वो लश्कर के साथ जब रहते हैं, जब जीत रहा होता है, मुश्किल हालत में लश्कर छोड़कर भागने वाले लोग भाग गए। अब गिने चुने वही कोर टीम, वही गनी सर, वही यादव सर, वही तुषार सर, वही 4-5 लोग हमारे पास बचे हुए हैं। तो हमको जी जान लगाकर उनका साथ देना है। सिंपल सी प्लानिंग है। सबसे पहले 31 तारीख तक अपने ज़िला परिषद, नगर पालिका, सॉरी, अपने महानगर पालिका और नगर पालिका को टारगेट कीजिए। ज़िला परिषद की जगह लाने के लिए हमको आंदोलन ही करना पड़ेगा, उसके सिवा अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। काम कैसे करना है नपा में? तो अपने शहर अध्यक्ष या अपने लोकल जो नेता होते हैं, वार्ड के मेंबर हैं, या जो भी बारसूख शख्सियात होती हैं, कोई जर्नलिस्ट होता है, कोई पत्रकार होता है, किसकी बहुत अच्छी पहचान होती है नपा में या मनपा में, उनसे बात कीजिए। काम संवैधानिक तरीके से करना है, कोई किसी किस्म का कोई एग्रेशन नहीं चाहिए। हम लोग टीचर हैं, हम लोग को हर काम संवैधानिक तरीके से करना है। हम लोग
फ्यूचर क्रिएटर हैं। इस मुल्क में संविधान को लागू करवाना, उस पर अमल करवाना, लोगों को वो सिखाना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा हमारा एक्शन पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल होता है। और देखिए, ये मत सोचिए नामुमकिन हो, नामुमकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने देखा है फ़ेज़ 1 होने के बाद फ़ेज़ 2 नामुमकिन ही घोषित कर दिया गया था। होगा ही नहीं, अब डायरेक्ट थर्ड टैड होगा, ये वो XYZ। लेकिन पूरी कहानी आपके सामने है, किस तरीके से हमने इतनी मेहनत करके इसको लेकर आया है, किस तरीके से कोशिशें की गई, 2-2 3 दिन आंदोलन किए गए, आमदार खासदारों से लेटर हासिल किए गए और आज सेकंड फ़ेज़ अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रहा है। लेकिन फिर भी उसमें कोई कमी बेशी रह गई है। अभी एक मैडम ने एक ग्रुप पर बहुत अच्छा वो डाला था, लेख डाला था, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपने भी पढ़ा होगा तो देखिए, स्पेस के अंदर हमारे जो अभी साइंटिस्ट थे वो गए थे और वो 8 दिन के लिए गए थे सिर्फ, लेकिन वो 286-87 दिन उनको वहाँ पर रहना पड़ा। 9 महीने से ज़्यादा वो लोग वहाँ पर रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ पर तो उनके पास कुछ भी नहीं था और आज वो सही सलामत ज़मीन पर पहुँच गए हैं। हालात कितने भी विपरीत हो, हिम्मत बहुत बड़ा सहारा होती है। हिम्मत रखिए और कोशिश करना मत छोड़िए। हारता वो है जो कोशिश करना बंद कर देता है। अभी भी हम रास्ते ही सुझा रहे हैं, रास्ते ही ढूंढ रहे हैं और अभी रास्ता ये मिला है। मैं फाइनली एक मर्तबा, हो सकता है बार बार रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है, वक्त बहुत कम है, हमको बाहर निकलना होगा, वरना हमने इतने दिन से जो मेहनत की है, हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और हमारी जो हक हलाल की जॉब है, उस पर संकट है, उस पर मुश्किलात हैं, उस पर ख़तरे की टंगती हुई तलवार दिखाई दे रही है। तो मेरी आप सब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मुअद्दिबाना गुज़ारिश है, नम्र विनंती है कि आप प्लीज़ ये जो तरीका बताया जा रहा है, इस पर चल फिर कर अमल कीजिए। सिर्फ़ वीडियो देखना, इसके लिए परेशान होना, नीचे कमेंट कर देना, ये सवाल करना कि हमारा होगा कि नहीं होगा, जो मतलबी लोगों की पहचान है कि मेरे इतने मार्क हैं, मेरा होगा क्या, मैं तो कट ऑफ पर हूँ, मैं तो इस पर हूँ, मैं तो उस पर हूँ, नहीं। मकसद एक ही होना चाहिए, फ़ेज़ 2 में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जगह आए। अभी फ़िलहाल ज़िला परिषद की जगह, नपा मनपा की जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिसको भी फॉलो करते हैं, जिसकी भी बात आपको अच्छी लगती है, वो सब आपको यही बात बताएंगे। 31 तारीख तक नगर पालिका और महानगर पालिका पर फोकस कीजिए, अपने लोकल लीडर के ज़रिए उनको कॉल करवाइए। ज़िला परिषद के लिए आंदोलन की प्लानिंग की जा रही है, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। एक कहावत बहुत मशहूर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक जॉब सोचिए आप। हाँ, रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत सारे साथी कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर अब ईद आने वाली है, ईद आंदोलन में करेंगे क्या? हाँ करेंगे, ईद आंदोलन में करेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? एक ईद कुर्बान करके अगर अगली हमारी पूरी फैमिली की ईदें, ज़िंदगी भर की ईदें अगर अच्छी गुजर सकती हैं, बेहतर गुजर सकती हैं, हमको हक हलाल की जॉब मिल सकती है, हमारी जो हक की नौकरी है वो मिल सकती है, तो एक ईद हम आंदोलन में करेंगे। ये भी एक भारत के इतिहास में या शिक्षक भर्ती के इतिहास में मिसाल होंगी। मैं नहीं चाहता कि आंदोलन हो, मैं चाहता हूँ कि लोग मान लें, क्योंकि मुझे पता है आंदोलन में कितनी परेशानियाँ होती हैं। कई आंदोलन में हिस्सा लेकर देख चुके हैं। ये शिक्षक भर्ती के अलावा भी दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई है सामने। वो मुश्किल वक्त होता है, लेकिन हमको डरना नहीं है। कुछ चीज़ हासिल करना है तो इन चीज़ों का हमको सामना करना ही पड़ेगा। तो आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं। आप महिला है, आप पुरुष हैं, आपको प्रॉब्लम है, आपके बच्चे हैं, ईद है, बकरीद है, रमज़ान है, कोई त्यौहार है, होली है, दिवाली है, सबको साइड में रखिए। हमारे सारे त्यौहार, हमारी अगली पूरी लाइफ अगर अच्छी जॉब मिल जाए तो उस पर हमारी साथ साथ हमारे घर की भी लाइफ, और इस सब से बढ़कर ये डिग्निटी की बात है, ये वकार की बात है, ये इज्जत की बात है। इतनी मेहनत करने के बाद सोचिए, जो लोग आपके खिलाफ हैं, जो लोग आपसे हसद करते हैं, जलन करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि आप नाकामयाब हो जाओ, उनके लिए हमको कोशिश करना है, उनको करके बताना है। जो लोग ये कह रहे थे सेकंड फेज नहीं होगा, 200-300 ही वैकेंसी आएंगी, अभी वो लोग हंस रहे हैं कि हाँ ज़िला परिषद की जगह नहीं आ रही है। मेरे वीडियो के नीचे मुझे मैसेज करके 1000 कमेंट्स आ रहे हैं, क्यों क्या हुआ, हंसने वाले इमोजीज भेज रहे हैं लोग। समझिए आप ज़रा इस बात को, कि बड़ी कोशिश कर रहे थे, बड़े आंदोलन कर रहे थे, क्या हाथ लगा तुम्हारे, क्या मिला तुम्हारे? पिछले वीडियो का जो मैंने थंबनेल लगाया था, वो किसी ने मुझे एक तरीके से टॉन्ट किया था कि क्यों तुमने तो ऐसा किए कि खुदे पहाड़ तुम्हारे हाथ लगी चुहैया। मैंने बोला अरे बहुत अच्छी बात है, हमको यही करना चाहिए। उसी थंबनेल को उठाकर मैंने पिछला वीडियो बनाया, आप अगर उसको देखेंगे तो हमको उनको गलत साबित करना। जीतो इसलिए कि जो तुमको हारते हुए देखना चाहते हैं उनको हंसने नहीं देना है। हमारी मेहनत पॉजिटिव है, हम किसी की जॉब नहीं छीन रहे हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि सेकंड फेज़ ना हो, सेकंड फेज़ में कम से कम वैकेंसी आए।
और ये एक तरीके से हमारी आजमाइश है, इम्तिहान है, एक स्ट्रगल है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के अंदर जो वजूहात मैंने आपको बताई हैं, उस वजूहात को ध्यान में रखते हुए एक विनंती की है आपसे, एक रिक्वेस्ट की है आपसे कि जिससे जो बन पड़ता है वो कीजिए। लोकल नेता को कॉल कीजिए, मुख्यमंत्री तक को कॉल कीजिए, हो सके तो प्रधानमंत्री को कॉल कीजिए आप। लेकिन हमारी दुविधा उनको, हमारी मुश्किल उनको, हमारी परेशानी उनको समझाना बहुत 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 ज़रूरी है। ये तो अपनी कोशिश है, आगे जो होगा वो वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है, समय के गर्भ में छुपा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन कोशिश हमारे हाथ है। ऊपर वाले ने हमको यही कहा है कि तुम कोशिश करो, फल की चिंता मत करो। तो लिहाजा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहूँगा कि अब वो वक्त है, एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, जो कर सकते हैं कर लीजिए, आंदोलन में आने के लिए तैयार रहिए। अपने नगर पालिका में जाइए, अपने महानगर पालिका में जाइए, अपने लोकल नेता के पास जाइए, अपने पहचान वाले आदमियों के पास जाइए, कॉल करवाइए। एक भी वैकेंसी अगर ला सकते हैं खींच तान कर तो ज़रूर लाइए। वीडियो देखकर परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है। एक्शन मूड में हमको आना होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपके समझ में आता है, आपको ये सॉल्यूशन समझ में आते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अगर इस तरीके की वीडियो आपको पसंद है, आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू आपको इस तरीके की अपडेट देता रहूँ, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।